दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछला वाला चैप्टर क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश किया है। अब इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताएंगे और हर एक सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, देखो अगर कोई काम सीरीज से करेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हमने परसेंटेज किया था, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आज हमारा पहला पार्ट है और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड लगेंगे, किस मेथड से करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे या सक्सेसिव मेथड से करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में 3 प्रकार के मेथड हम यूज करेंगे, जिसमें हमारा सक्सेसिव होगा और रेशियो मेथड होगा और ट्री मेथड होगा। ठीक है, तो क्या होगा? रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। दूसरा कौन सा होगा? सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। और तीसरा कौन सा होगा? ट्री मेथड, ट्री मेथड। ठीक है, इन्हीं तीनों मेथड से हम क्या करने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और मैं हर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि कौन सा स्टेप हमको किस टाइम फॉलो करना है, किस टाइम नहीं फॉलो करना है। ठीक है, और किस टाइम हमको मेथड कौन सा लगाना है। ठीक है, जैसे हमारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो हमको कौन सा सही बटे फॉर्म में होंगे तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, और हमारी सिंपल जो रेशियो, सिंपल जो हमारा परसेंटेज होगा उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? जो सीआई के जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टर्म होते हैं, ठीक है, टर्म को समझिएगा कि इसमें हम मेनली कौन से टर्म यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो कौन से टर्म यूज करेंगे? जैसे हमारा P4 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मूलधन। और क्या होता है? A4 क्या होता है? अमाउंट होता है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, टोटल राशि कह सकते हैं, टोटल राशि होती है जो हमारी। और क्या पढ़ेंगे हम? रेट पढ़ेंगे, रेट, जिसको बोलते हैं दर। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम, टाइम क्या होता है? समय। ये तो आप जानते हो, परसेंटेज अगर आपने अच्छे से किया होगा परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होगे। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर? ये चारों टर्म का हमको यूज करना है। ठीक है, चारों टर्म का यूज करना है। अब हम यहाँ पर अगर अमाउंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताएं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर P1 प्लस R बटे 100, और यहाँ पर बार में क्या होता है? टी होता है। ठीक है, क्या होता है? टी होता है। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब इसका यूज करना होगा तब भी हम बताएंगे, और जब मेथड यूज करेंगे तब भी हम बताएंगे कि कहाँ पर किस चीज का यूज करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो देखो आता तो सब कुछ है, बिकॉज क्या करना है हमको? हमको शॉर्टली टाइम में, ठीक है, जिस चीज को हम ज्यादा कम समय में लगाएंगे तो वही इंसान सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, इसलिए हमको टाइम को सेव करते हुए हम अपने आराम से अच्छे से चीजों को सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम बात करेंगे रेशियो मेथड के बारे में। बात कर रहे हैं कि रेशियो मेथड से अगर हम किस तरीके से सवाल निकालेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं, रेशियो मेथड की बात करेंगे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर चीज क्या होगी? यहाँ पर हम मान दे रहे हैं। चलो ठीक है, अपनी तरफ से मान दे रहे हैं। जैसे P का मान क्या है? 100 है, R का मान 10% है, T का मान, टाइम क्या है हमारा? 2 ईयर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है? अमाउंट भी निकालना है। 2 चीजें निकाल लो।
ठीक है। तो हम रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा क्या है 10% है, ठीक है, रेट को क्या करेंगे हम इसको परसेंटेज हटा के हम अपॉन में 100 लगा के इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% है, 10% का क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 लगाएंगे परसेंटेज हटा के, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/10 आ गया। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखो हमें किस तरीके से करना है, जैसे हम यहां पर P लिखेंगे, इधर A लिखेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये अमाउंट हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल पहले कितना था, 10 था, ठीक है। फिर क्या हो गया, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो हमारा क्या हो गया, 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 10 से कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। समय कितना है हमारा, 2 ईयर है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 10 11 10 11 इसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 21 का डिफरेंस का मतलब समझिएगा, यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा CI होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा क्या है, 21 रुपए है। और जो हमारा 100 से 121 हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और ये जो 100 दिख रहा है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये जो बड़ा हुआ मान है हमारा, ये हमारा अमाउंट हो गया, टोटल मान, ठीक है। और जो इसका डिफरेंस है वो हमारा क्या दर्शाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाएगा, ठीक है दोस्त। फाइनल डन हो गया ना, समझ में आ गया ना, क्या है 21 है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, यहां पर 21 रुपए है, ठीक है। क्या है, 21 रुपए है। अमाउंट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, यहां पर हमारा 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, यहां पर 100 रुपए हमारा मान किसका है, प्रिंसिपल का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 100 रुपए हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। और हमें मान निकालना किसका है, 121 का निकालना है, 121 का, ठीक है, 121 का निकालना है हमारा। और ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसमें 100 है, और इसका मान भी 100 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 इसको 100 से 100 काटेंगे तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, अमाउंट की बात करेंगे तो 121 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर निकालने हैं। दोनों आंसर आ गए हमारे, अमाउंट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम अब रेशियो मेथड समझ लिया है, इसके बाद हम समझेंगे अब क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और हमेशा मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को आपको लिखवा के ही समझाता हूं, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें टाइमिंग का लॉस नहीं होता है और क्वेश्चन भी अच्छे से समझा पाता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त मेरे पास इतनी सारी सुविधा नहीं है कि मैं आपको अच्छे से एकदम एक डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊं, ठीक है। अभी इतना सब कुछ नहीं है, बिकॉज आने वाले टाइम में सब कुछ होगा, ठीक है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद क्या है, हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको अच्छे से सोल्यूशन देने वाले हैं।